नाज़रीन, चीन ने बहरुल काहिल में जौहरी सलाहियत रखने वाली आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके एक बार फिर खित्ते और आलमी ताकतों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है, जिसके बाद अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान समेत खित्ते के ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ी। इस बैलिस्टिक मिसाइल में हकीकी वॉरहेड की बजाय डमी वॉरहेड नस्ब था। चीन ने इस तजर्बे को अपनी सालाना फौजी तरबियत का हिस्सा करार देते हुए कहा कि यह किसी मखसूस मुल्क या हदफ के खिलाफ नहीं, बल्कि इसे महफूज, मायारी और पेशावराना अंदाज में अंजाम दिया गया। अमेरिका ने इसके बावजूद इस तजर्बे को करीब से मॉनिटर किया और अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ये गैर मुसल्लह बैनुल बर्रे आज़मी फासले तक मार करने वाला मिसाइल था जो जनूबी बहरुल काहिल में गिरा। अमेरिकी हुकाम ने एक बार फिर चीन पर जोर दिया कि वह असलहा कंट्रोल करने से मुतल्लिक संजीदा बातचीत में शामिल हो, जबकि एक और बयान में कहा गया कि चीन ने इस तजर्बे से सिर्फ चंद घंटे पहले और वो भी नाकाफी तफसीलात के साथ नोटिस दिया जो आलमी मायार के बरक्स है। अमेरिका का ख्याल है कि चीन तेजी से अपने जौहरी प्रोग्राम को वसअत दे रहा है। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिकी तनकीद को बालादस्ती पर मबनी रवैया करार देते हुए मुस्तरद किया और कहा कि अमेरिका खुद हर साल जौहरी आबदोजों से मिसाइल तजर्बात करता है, चुनाचे उसकी तनकीद गैर जरूरी है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आलमी बरादरी को चीन की दिफाई पॉलिसी को मारूजी और मंतकी अंदाज में देखना होगा, लेकिन मगरबी तज्जियाकारों का ख्याल है कि इस तजर्बे के जरिए चीन ने न सिर्फ अपनी अस्करी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, बल्कि ये एक वाज़ेह पैगाम दिया क्योंकि इस वक्त बहरुल काहिल के खित्ते में असर और रसूख कायम करने के लिए मुकाबला तेज है और चीन के इस तजर्बे के वक्त को भी गैर मामूली करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान फिजी में ऑस्ट्रेलिया और उस जजीरा नुमा मुल्क के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे से दिफाई ताउन करेंगे। और एक रिपोर्ट यह बताती है कि चीन ने मुमकिन तौर पर उस मुआहिदे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इशारा देने के लिए यह वक्त मुंतखब किया। अगरचे कुछ माहिरीन का कहना है कि ऐसे तजर्बात की मनसूबाबंदी पहले से होती है, लेकिन इत्तला देने का वक्त बामानी हो सकता है। ताइवान, न्यूजीलैंड और जापान ने भी इस पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया और वाज़े किया कि जनूबी बहरुल काहिल को मिसाइल तजर्बात का मैदान बनाना काबिल कबूल नहीं। अगरचे चीन ने मिसाइल की किस्म वाज़े नहीं की, लेकिन चीनी मीडिया में शाया होने वाले तज्जियों के मुताबिक यह जदीद तरीन JL-3 मिसाइल हो सकता है, जो आबदोज से दागा जाने वाला एक ऐसा हथियार है जो चीनी साहिलों से अमेरिका में मौजूद अहदाफ तक को हदफ का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और पेंटागन की रिपोर्ट्स में भी इस मिसाइल की तवील रेंज और जदीद सलाहियतों का जिक्र किया जा चुका, जो जमीन, समुंदर और फजा से हमला करने की सलाहियत रखता है। चीन की जौहरी पॉलिसी बज़ाहिर दिफाई नौइयत की है और वह तवील अरसे से मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि वो कभी पहले जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ ही वो अपने जौहरी ज़खायर और प्रोग्राम की तफसीलात को भी खुफिया रख रहा है, जिस पर मगरबी दुनिया में तशवीश है। और अंदाजों के मुताबिक चीन के जौहरी वॉरहेड्स की तादाद में हालिया वर्षों में इजाफा हुआ और 2026 के आगाज तक ये तादाद 600 से तजावज कर चुकी है, जबकि बाज रिपोर्ट्स 1000 से जायद वॉरहेड्स के मुमकिना हदफ का भी जिक्र करती है। पेंटागन की 2024 की एक रिपोर्ट में यह तवक्को जाहिर की गई थी कि 2030 तक चीन जौहरी वॉरहेड्स के अपने जखीरे को दोगुना करके 1000 से भी ज्यादा कर लेगा, लेकिन उसमें 2022 की रिपोर्ट में दी गई उस साबिका पेशगोई को शामिल नहीं किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 2035 तक चीन का जखीरा मुमकिना तौर पे तकरीबन 1500 वॉरहेड्स तक पहुंच सकता है। चीन का कहना है कि उसकी जौहरी सलाहियतें इसलिए हैं ताकि दुश्मन को हमला करने से बाज रखा जा सके और वो किसी भी मुमकिना जौहरी हमले की सूरत में अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। यूं हालिया पेशरफ्त ये जाहिर करती है कि चीन अगरचे आलमी तनाज़ात से अलग रहने को तरजीह देता है, लेकिन वो अपने दिफा से भी गाफिल नहीं, जिसके बायस अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ना फितरी है, क्योंकि चीन की अस्करी तैयारियों ने दुनिया की वाहिद सुपर पावर के लिए खतरे की घंटी बजाई हुई है। इसी मंजरनामे में हमारे साथ ही मौजूद हैं कमोडोर साहब भी और डॉक्टर साहिबा भी। कमोडोर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, इस वक्त चीन का ये जो तजर्बा है जो सबमरीन से किया गया, जिसे ICBM कहा जा रहा है, और बहरुल काहिल के अंदर इसका गिरना, इब्तदाई तौर पे कुछ ममालिक का इसके ऊपर एतराज़ उठाना, फिर अमेरिका का एतराज़ उठाना, ये इस वक्त का इंतखाब किस हद तक बामानी है या फिर इसे मामूल की मशकों का हिस्सा समझा जाए? जी देखिए, जहाँ तक ये ICBM का इस्तेमाल किया गया है, एक कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये चीन इस दौड़ में जो कि एस्टैब्लिश्ड P5 कंट्रीज़ का एक हिस्सा है, जिनमें आप जानते हैं कि सब जो तमाम ममालिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने साथ कैरी करते हैं। तो इसमें इस चीज़ का कोई स्पेसिफिक जिसे कहना चाहिए कोई ऐसा वो नहीं है प्रॉब्लम के अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी, नॉट जर्मनी, इनफैक्ट ब्रिटेन, वो अपने तजुर्बात कर सकते हैं, लेकिन
जहाँ चाइना की डेवलपमेंट है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो उन चीज़ों में या उन वेपनरी में अपने आप को किसी तरीके से भी पीछे रह के, लिहाजा चाइना का ये एक जो डेवलपमेंट है, ये मेरा ख्याल है उसकी वो जो एक मुआशी कुव्वत जिसको वो बढ़ाते हुए एक साथ साथ अपनी अस्करी डेवलपमेंट भी कर रहा है, उसका एक सिर्फ एक हिस्सा है कि वो किसी भी तरीके से इस दिफाई दौड़ में भी पीछे नहीं रहना चाहता। एक वक्त था जब चाइना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, लेकिन आज चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी डेवलपमेंट में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 ऑलरेडी उतार चुका है और तीसरे पे काम हो रहा है। इसी तरीके से इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की जो डेवलपमेंट है, ये भी आई थिंक उसकी जो एक इंटरनेशनल रैकनिंग है जिसमें वो अपने आप को बाकी जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम पल्ला मनवाने के लिए कोशा है, ये उसी की एक मेरा ख्याल है इंडिकेशन है। हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया के भी तरफ से बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको वो डेवलप कर रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ बेसिकली कंटेनिंग द चाइनीज थ्रेट। तो चाइना का ये तजुर्बा करना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये उनका इस पूरे आलमी इस दौड़ में जो कि न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जो एक बेसिस है, उसमें अपने आप को उसमें शामिल रखना उसमें और अपने आप को शामिल रखना और उसमें अपने आप को हासिल करना उसके लिए निहायत अहम है। इस वक्त अहम है उसके लिए। डॉक्टर साहिबा, क्या समझती हैं आप कि इस जंग के बाद बहुत सारे ममालिक ने जंग की दौड़ या असलहे की दौड़ के हवाले से बहुत सारी पेशीन गोइयाँ कर रखी हैं? ये जो नए दिफाई मुआहदे हो रहे हैं या नए ब्लॉक्स बन रहे हैं या नई सिफारती पॉलिसीज़ तरतीब दी जा रही हैं या मुख्तलिफ जो अतराफ़ के डिफेंस सिस्टम हैं या फिर वॉर सिस्टम है उनको इंटेग्रेटेड करने की बातें हो रही हैं, तो इस सूरत हाल में ICBM का तजर्बा अचंभे की बात है, मामूल की बात है, मैसेज देने की बात है, या फिर इसको किसी और नज़रिए से देखा जाना चाहिए जो आम नज़र से नहीं देखा जा रहा? नहीं, ये अचंभे की बात तो बिल्कुल नहीं है, मामूल की बात है और मैसेज इसमें ऑफ कोर्स है। और चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो जंग नहीं करना चाहते। जंग उनका कभी भी उनके किसी भी एजेंडा में शामिल नहीं रही, किसी भी मुल्क के ऊपर जो है इस तरह से मुसल्लत करना या रीजन का या इवन ग्लोबल हेजमॉन बन जाना, उनकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। लेकिन उनकी साथ में अगेन वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो उनकी हिस्टोरिकल अगर उनका आप कन्फ्यूशियस विजडम भी देखें तो उसमें ये है कि आप तब तक महफूज नहीं रह सकते जब तक कि आपके दुश्मन को ये पता नहीं है कि अगर वो हमला करेगा तो उसको बहुत जो है आप उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो उसका मुकाबला कर पाने के लिए आपको ना सिर्फ ये कि फिर उस दुश्मन के को टारगेट करते हुए वैसा तमाम सब कुछ आपके पास तैयारी होनी चाहिए और साथ में फिर उसका मुजाहरा भी होना चाहिए, लेकिन ये जंग करने के लिए नहीं है, ये दुश्मन को ये बताने के लिए है कि हम तो इक्तिसादी तरक्की में ही हैं, लेकिन अगर आप किसी दिन हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, जो कि आपका होने का पूरा प्रोग्राम है, तो फिर ये ज़हन में रखिए कि फिर हमसे ना कहिएगा, जागते रहिएगा, हम पे ना रहिएगा कि हमारे पास ये नहीं था या वो नहीं था। जैसे आपको ट्रंप को पता नहीं चला कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है वो कितने पॉपुलर हो सकते हैं और कितने लोग उनके जनाज़े पे रो रहे थे, तो उनके लिए इतनी हैरानी की बात थी जैसे कोई बच्चा हैरान हो रहा होता है। तो ये एक ऐसा मैसेज भी है कि आप ईरान में तो एक वीकेंड वॉर के लिए आए थे, वो आपके नहीं ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव हम ही है। इधर से इंडोनेशिया से आप स्टेट ऑफ मलाका बंद करवा रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर तो आप हमारे चोक पॉइंट्स बंद करना चाह रहे हैं। इधर से आप इंडिया को जो है वो हमारे खिलाफ उकसा रहे हैं, उसको आपने बड़ा टाइम जो है वो नेट सिक्योरिटी यहाँ पे बनाए रखा, हमारे खिलाफ बुलडॉग जो है। तो हमें पता है कि आपकी नजरें हम पे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आपने अब हमारी तरफ का रुख करना है, तो वो एक बहुत ही जो है वो हिस्टोरिकली एक एक चेंजिंग मूवमेंट होगा। वो वैसी दुनिया फिर उसके बाद नहीं रहेगी। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अगर किसी ने अमेरिका, क्योंकि इस वक्त हम पे मुसल्लत कौन है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ से ज्योग्राफिया के हिसाब से बहुत दूर बैठा हुआ है। हम यहाँ पे लाशें उठा उठा के थक गए हैं, लेकिन डायरेक्ट हमला जो है अल्टीमेटली ईरान कहाँ कर रहा है? गल्फ कंट्रीज पे। उसका ब्रंट कौन फेस कर रहा है? हम जैसे ममालिक जो बीच में मीडिएट कर रहे हैं। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल जो है वो मिसाइल ईरान के पास होते तो डायरेक्ट जहां से हमला आ रहा है वहीं पे हमला हो रहा होता है। तो ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी है। जो आपने
प्रोलिफरेशन की बात की है, वो अब तो ये आम ये बात होने लग गई है। इस पे किसी को कोई गिल्टी कॉन्शियस भी नहीं होता कि अगर आपने खुद को महफूज रखना है, तो आपको अपनी हिफाजत का तमाम साजो-सामान अपने पास रखना पड़ेगा, वरना आपकी हिफाजत आज़माने के लिए दुनिया तैयार बैठी हुई है। तो आप अगर महफूज होना चाहते हैं, तो आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए, जो कि आपके दुश्मन के इस सोच में भी है, उससे भी बढ़ के होनी चाहिए। आप रशिया को देख लें, रशिया और अमेरिका के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई हुई है कि दोनों ने अपने जो क्रिटिकल जो ख़ास तौर पे न्यूक्लियर रिलेटेड जो हैं ऐसे फाइटर जेट्स हैं या ऐसे जो हैं वो एक ऐसी कोई भी जो है हार्डवेयर जो कि कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाने का, उसको आपने टारमेक पे ओपनली रखना है। रशिया ने उसको एज़ पर एग्रीमेंट ओपनली रखा हुआ है। ब्रॉडर वेस्ट ने और नेटो की प्रॉक्सी ने उस पे अटैक कर दिया। ड्रोन के हमलों से उन्होंने उठा के उसे अंदर जो है अब वो उसे खुले में ओपन नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को ये लगता है कि ये दुनिया सिर्फ उसकी लाठी से हाँकी जाती है, ये वो दुनिया नहीं है। उस दुनिया को गुजरे हुए भी अब कोई 70 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। अब उनको या तो रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा या फिर वो थोड़ा-सा होश के नाखुन लेंगे और चाइना, आपको क्या पता कि चाइना जो है, इसके अलावा चाइना के पास क्या है? उनके पास पूरी रोबोटिक फ़ोर्स है, उनके पास रॉकेट फ़ोर्स है, अपना सैटेलाइट है, बेदू टेक्नोलॉजी है, ईरान तक को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है उनके सामने? और इसीलिए तो अमेरिका जो है उसने अपनी इंडो पैसिफिक कमांड को अब पैसिफिक कमांड कर दिया है। उनको समझ आ गया है कि हम ईरान के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो चाइना कहाँ की चीज़ है। ये अब एसिमेट्रिकल उसकी तरफ ही जाएँगे और फिर अगर चाइना जो है, अगर कहीं से उनको ये बताने की कोशिश करेगा कि आप किसी गलती में या किसी गलतफ़हमी में ना रहिएगा, हुँ। हम पे अटैक से पहले आपको 100% पता होना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो उसमें फिर ये सारे वावेला करना शुरू कर देते उसमें हैं। उस वावेला दिन इनको याद आता है सही। कि दुनिया में कोई कानून होना चाहिए, इंटरनेशनल। मैं इसके ऊपर ही कमोडोर साहब आपका मौक़िफ़ लेना कि आप क्या समझते हैं ये जो जौहरी वॉर हेड्स हैं, इनकी तादाद 1000 हो जाएगी 2030 में और फिर बात होती है कि इससे भी बढ़ जाएगी। तो ये खदशात जो हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ये फैब्रिकेटेड हैं, जेन्युइन हैं? और अगर जेन्युइन हैं तो इसके पीछे चीन की मंतिक क्या है और अमेरिका की मंतिक क्या है? देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन है, चाहे वो नंबर्स में हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स हों या वो मे बी अ सोल वेपन इटसेल्फ, न्यूक्लियर वेपन की जो डेटरेंस वैल्यू है वो अनलिमिटेड है। वो जो एक जो पेन जो इन्फ्लिक्ट करने की उसकी कैपेसिटी है इन केस ऑफ इवन वन स्ट्राइक, वो आई थिंक आउटवे करती है उनके जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को है। तो इसलिए इसके ऊपर जो वावेला जो आपको महसूस हो रहा है, जहां पर ये खास तौर पे जो वेस्टर्न ड्रिवन इस चीज के ऊपर हमेशा उनकी खास एक फोकस होता है कि किसी भी तरह से डेवलपमेंट को हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में इट डज नॉट होल्ड वाटर। उसमें नंबर्स डू नॉट रियली मैटर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यस, उसकी जो कैपेसिटी होती है कि वो किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है, उसकी क्या रीच हो सकती है और उसके अंदर क्या सोफिस्टिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है। आया वो मिर्व टेक्नोलॉजी से आरास्ता है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल जो वॉरहेड, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है कि एक ही मिसाइल से इट कैन लॉन्च न्यूमरस मे बी अ डजन फर्दर मिसाइल्स टारगेटिंग डिफरेंट एरियाज। तो ये जो नंबर्स गेम है ये इतनी रेलेवेंट नहीं है जितनी कि उसके अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और जो प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू वो इस्तेमाल हो सकता है और जिन जिन एरियाज तक उसकी रसाई हो सकती है, दैट काउंट्स फॉर एवरीथिंग इन द एंड कि आपका जो आउटरीच है वो कहाँ तक है। और ICBMs इटसेल्फ चूंकि ये कवर कर सकता है फ्रॉम अगर चाइना से आप सेंटर कर रहे हैं तो इट कैन रीच दी फार रीचेस ऑफ US। सिमिलरली US के और रशिया के पास उनकी जो कोल्ड वॉर के दौरान जो डेवलपमेंट थी, उनका भी पर्पस सिर्फ यही था कि ना सिर्फ ये उनके न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर कंट्रीज को बल्कि उन डायरेक्टली उन दोनों कंट्रीज को भी पूरी तरह से अपने हाथे में ले सके।